क्योंकि वचन में रहेंगे तो वचन हमें बना और वचन से हटकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम आते हैं पहले तो उसी में आते हैं दूसरा राजा, ठीक है, ये वचन अभी हम देख रहे हैं। दूसरा राजा 2 अध्याय फिर वहीं आएगा। दूसरा राजा और उसका 2 में, उसके बाद आते 3 में आएंगे। 3 का पढ़ेंगे। तीन का 26 आयत और 27 2 आयत पढ़ेगा। यह देख कर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक फाटी चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसीलिए वह उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। देखिए आप ध्यान सुनना, जैसे मान लो कलिसिया में किसी का काम रुक जाता है तो यहाँ क्या हुआ, इतने मोआबी लोग थे वो इज़राइल से लड़ रहे थे, पर जब जीत नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, राजा ने वहां के जिसके पास 700 तलवारें थी, बहुत वीर योद्धा था, फिर भी उनके अंदर वो घुस नहीं पाया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, अपने जेठे पुत्र को कुर्बान चढ़ा दिया। इसके आगे शैतान का आगे। इसकी वजह से इजराइल में बड़ा प्रकोप हो गया। जब आप मोटा बीज बोते हो ना, शैतान खलबली भाग जाता है, रास्ते खुले मोटी बली। ये एक वचन ये बता रहा है, जब हम मोटा बीज बोते ना, समझ गए? हाँ, हालांकि इन चीजों में हमें दिलचस्पी नहीं है। अगर आप मोटा बीज बोल रहे हो हमारे रास्ते खुलेंगे, और अभी हम मोटा बीज बो के आए हमारे रास्ते खुलेंगे। तो बहुत जरूरी है, यहाँ पर ये मोआबी जीत नहीं रहे थे, न रास्ते खुल रहे थे इनके, ये डर के भाग रहे थे उल्टे, लेकिन उन्होंने क्या किया, शैतान के आगे अपने जेठा पुत्र को चला दिया, और उसकी वजह से इजराइल में बड़ा प्रकोप हो गया, खलबली मच गई, और ये वापस लड़े नहीं, लौट आए और वो लोग बच गए। तो अगर ये क्या हमें बताता है, क्या सिखाता है, लोग 5-5 रुपए 2-2 रुपए ये बोलते हैं, उनको क्या सोचना चाहिए, अपनी कमाई में कुछ मेहनत निकालना चाहिए, रास्ते खुल जाए। खुदा के लिए तुम्हारे पास 2 रुपए, अरे देखो आप अपना बेटा तो चढ़ा दिया। शैतान के लोग बोलना जानते हैं, पर मसीह लोग बोलना ये दिखा रहा है। बहुत जरूरी है, अगर हम खुदा से बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं तो हम खुदा को खुश कैसे करें। देखिए शैतान को खुश करना लोग जानते हैं, पर यहोवा को खुश करना जानते। सुलेमान क्या कैसे खुश किया, सुलेमान बता दो, यहोवा कैसे खुश हुआ वहां पर। सुलेमान ने हजारों भेड़े, ऊंट, बैल कुर्बान करे, क्योंकि उस समय परमेश्वर बलि लेता था, कुर्बानी लेता। तब की बात, उन्होंने बहुत चढ़ाए और यहोवा खुश हुआ, और रात में स्वप्न में बात करी, सुलेमान मांग तू क्या, लेकिन उसने भी ऐसी चीज मांगी, खुदा और ज्यादा खुश हो गया। हाँ, बुद्धि समझ मांगी, अगर ये खौफ और मांग लेता, बुद्धि समझ प्रभु दे, पर अपना भय बना रखना, साफ सुथरे में तू न गलत काम होने से। अब हमें समझ में आई, अब खौफ मांगना चाहिए, मांग रहे नहीं मांग रहे, इसलिए लंबी दौड़ दौड़ेंगे। अगर खुदा का खौफ मांगेंगे तो लंबी दौड़ दौड़ाया जाएगा, पर उसने खौफ नहीं मांगा। पैसा उन्होंने दिया, उसे सब कुछ दिया, पैसा नहीं मांगा, सब दिया नहीं दिया, लेकिन खुदा ने कहा था अपने ना उसमें दूसरे राजा में, पहले राजा में 3 अध्याय है कि अगर तूने भय नहीं मांगा, मेरी आज्ञा नहीं मानी, तो तेरी आयु बढ़ाऊंगा। तो आज आज्ञा मानने का मतलब क्या है, उसका खौफ। तो कितनी बड़ी बात। इसलिए बाइबल ये बताती है, तुम्हारे दान, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी भेंटें खुदा को याद तो आने, आज नहीं कल जरूर आनी। आप हारने वाले नहीं रखना, पर अपनी बुद्धि और समझ को बनाए रखना, ताकि हम खुदा हमें थोड़ा नहीं लंबा इस्तेमाल कर सके। अभी तो थोड़े एक 2 चर्चा लोग आप प्रार्थना लेके बैठ रहे हो, तो ज्यादा लोग हैं तो कल से खड़ा कर दे ले जाके खुदा के खौफ में हम लोग आगे बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन बढ़े, उपासना बढ़े और ईमानदार बने। ईमानदार आप देखते हो, ईमानदार क्या है,
कुछ लोग कलिसिया में दूसरे से पैसे लेते हैं, देते नहीं वापस। अगर ये क्या नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे मत करो, ठीक है ना। पर कलिसिया में बहुत सी महीने दूसरी ले लेती है, वापस नहीं करते हैं। अगर आ जाए तो बिना मांगे पैसे वापस करो, इसके दूसरी कहेंगे। ऐसे बहुत जगह मैंने देखा है। ईमानदार खुदा को लोग जब ईमानदार, अगर 1 रुपये भी ईमानदार हो तो 100 रुपये दे जाएंगे, 100 भी ईमानदार, 1000 भी ईमानदार, लाखों दे देगा। और प्रार्थना करते हैं